हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लाइफ कोडिंग हब। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है लाइव कोडिंग हब पे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक टर्म्स के बारे में कि जो आईटी सिस्टम में बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, आईटी सिस्टम आया क्यों, आईटी सिस्टम हमें पढ़ना क्यों चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे पास है आईटी सिस्टम। यहाँ पे आईटी सिस्टम जो है ये किस पिलर पे काम करता है और आईटी सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले क्या-क्या है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट को यही डाउट होता है कि हम लोग तो आईटी सिस्टम है, लेकिन हम लोग मैकेनिकल के हैं, सीएस के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं, तो हमें आईटी सिस्टम पढ़ना चाहिए कि नहीं? सभी को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आईटी सिस्टम के बारे में। तो जो आईटी सिस्टम है आपका, ये क्या है? आई आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, आई का मतलब है इन्फॉर्मेशन, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का मतलब कि हम किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन बात मतलब जान रहे होंगे। जैसे कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो भी हमारे पास कंप्यूटर होते हैं, आईटी सिस्टम की तो बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर होता है, यहाँ पे आपका सीपीयू लगा रहता है, तो बोलते हैं यहाँ पे आपका मॉनिटर होता है, मॉनिटर या इसी को हम लोग बोल देते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले। इसके बाद से आपके पास कीबोर्ड होता है। सभी लोग लैब में देखे होंगे, सभी स्टूडेंट अगर आप लोग लैब में गए होंगे तो फर्स्ट सेम में। यहाँ पे हमारा कीबोर्ड, यहाँ पे हमारा माउस, ये सब कनेक्टेड होते हैं वायर के ज़रिए हमारे सीपीयू, और ये मॉनिटर भी हमारा सीपीयू से कनेक्टेड होता है, और सीपीयू और मॉनिटर का एक पोर्ट होता है जिसमें हम लोग लाइट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। यहाँ पे हमारा कनेक्ट। तो हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, ये पूरा आपका कंप्यूटर्स का पार्ट हो गया, या आप लोग लैपटॉप चलाते हैं, लैपटॉप, या आप लोग फ़ोन यूज करते हैं, ठीक है? तो इन फ़ोन और लैपटॉप को बनाने में कौन-कौन सी पार्ट्स का यूज़ होता है? कौन-कौन से पार्ट्स के यूज़ होता है? ये कौन-कौन से कंपोनेंट के यूज़ होते हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आईटी सिस्टम में देख रहे होंगे। आईटी सिस्टम में यही आपको बेसिक चीज़ें बताती है। आईटी सिस्टम आपका क्या बताती है? बेसिक चीज़ें बताती है कि जो एक कंप्यूटर को आप जब ऑपरेट करते हैं, जब चलाते हैं, तो उसके हर एक पार्ट्स के बारे में आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। आपके एक पार्ट्स कौन से काम करता है, जैसे आपका माउस कौन-सा क्या काम करता है, आपका कीबोर्ड क्या काम करता है, आपका सीपीयू में क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, सीपीयू कौन-कौन से काम मिल क्या-क्या चीज़ से मिलकर बना है, सीपीयू में क्या काम होता है, मॉनिटर हमारा क्या काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में देख रहे होंगे। तो आईटी सिस्टम में बेसिकली आपको कोई ऐसा कोडिंग नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, बस आपका बेसिक पार्ट्स है जो आप लोग इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में सीख रहे होंगे। पूरे कंप्यूटर के बारे में जो कैसे कंट्रोल कर सकें हम अपने कंप्यूटर को, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में सीख रहे होंगे, ठीक है? आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के बारे में कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है यानी यूनिट नंबर 1 है, यूनिट 1 है, उस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल। कंप्यूटर क्या होते हैं कि जो भी हम लोग पर्सनल लैपटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप, उसी को हम लोग बोल देते हैं कंप्यूटर। जो भी आप लोग लैब में देखते होंगे, जो आपके पास सिस्टम रहता है, उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर। पेरिफेरल का मतलब होता है कि कौन-कौन से पार्ट से मिलकर एक कंप्यूटर बनता है, इन पार्ट्स को ही हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल। अब यहाँ पे पेरिफेरल कोई अलग टर्म नहीं है, पेरिफेरल होता है कि जैसे कि आपके पास कीबोर्ड है, जैसे हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया कीबोर्ड का, बोर्ड का। तो कीबोर्ड आपका कौन-कौन से मल्टीपल बटन्स हैं उसमें, उसमें हार्डवेयर पार्ट्स भी है, उसमें जब भी हम लोग प्रेस करते हैं तो नीचे की तरफ जाता है, उससे वायर भी होता है, उसमें यूएसबी पोर्ट्स भी होते हैं जो हमारे सीपीयू में कनेक्टेड होते हैं। तो इन्हीं कनेक्टिविटी को जब भी हम लोग देखते हैं कि इस पार्ट्स को देखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल, ठीक है? तो आज हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे होंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो कंप्यूटर है, इंट्रोडक्शन तो आईटी सिस्टम पढ़ रहे हैं, कि आईटी सिस्टम ये पढ़ना चाहिए, कहाँ-कहाँ पे हमें यूज़ करना है,
इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज केवल हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे लेक्चर में, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्या-क्या बेसिक पार्ट्स को देख रहे होंगे कि क्या-क्या कम होता है कंप्यूटर की जो से मिलकर बना होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 1 में देख रहे होंगे, ठीक है? सिलेबस डिस्कशन सभी को आपको टाइप कोडिंग आपके प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सभी लोग जाकर सिलेबस में देख लेंगे कि ये जो भी आपका सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस चल रही है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपको इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, तो किन-किन पार्ट से बात करेंगे? कंप्यूटर जो हमारे पास है, यहाँ पे एक पेज लेते हैं दूसरा, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे आईटी सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर के बारे में ही देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमारे पास क्या है? एक सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है? ये सब कनेक्टिविटी है। एक बोर्ड है हमारे पास जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बिजली मिलती है, से कनेक्टेड है हमारे, ठीक है? अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि इस कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले पार्ट्स होगा हार्डवेयर, उसके बाद से होगा सॉफ्टवेयर, उसके बाद से आपको चाहिए नेटवर्क, उसके बाद से आपको चाहिए मल्टीपल डाटा। तो ये 5 कंपोनेंट से मिलकर एक कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, और एक आपको चाहिए यू, तो हम लोग देखते हैं, बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बनता है? इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम आपको यही कहता है कि अगर हम जिस चीज़ में अध्ययन कर रहे हैं, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, नेटवर्क के बारे में, अपने डाटा के बारे में, और कोई एक यूज़र उसे ऑपरेट कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग आईटी सिस्टम। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई है कि एनी आईटी सिस्टम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इज ए सिस्टम दैट यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखिए क्या है कि जब भी हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, तो क्या क्या यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, नेटवर्क को यूज करते हैं, डाटा को यूज करते हैं, पीपल मतलब यूजर को यूज करते हैं, कलेक्ट प्रोसेस कि जब भी हम लोग प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को करने के बाद से कि कहीं न कहीं हम स्टोर करते हैं मेमोरी, या हम अपने कंप्यूटर से डाटा को क्या करते हैं, या डाटा या इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं किसी अदर कंप्यूटर। अब क्या था कि जब भी हम लोग कंप्यूटर को शेयर करते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, या हम लोग क्या कर लेते हैं कि अपने पेज को, पीडीएफ को या इमेज को पे बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग? पीडीएफ को या पेज को, 2 कंप्यूटर है मान के चलिए, यहाँ पे एक कंप्यूटर यहाँ पे लगा है, एक कंप्यूटर आपका यहाँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि डाटा एक्सचेंज कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, या फ़ोन में भी वही काम करता है। जब भी आप लोग डाटा सेंड करते हैं, कोई भी फ़ोटो या कोई भी पीडीएफ आपका नोट्स, तो वो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर लेते हैं, या शेयर हिट के थ्रू सेंड कर लेते हैं, या नेटवर्क के ज़रिए सेंड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? शेयर करते हैं। दूसरी बात करते हैं कि जब भी हम एक कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो हमें प्रिंट निकालना हो, तो हमें प्रिंट निकालने के लिए हम लोग प्रिंटर का यूज़ कर लेते हैं। किसका यूज़ करते हैं? प्रिंटर का। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो भी निकाल सकते हैं, यानी इमेज, कोई भी इमेज बना हो, उस इमेज को भी निकाल लेते हैं। और आपका जो भी पीडीएफ है, पीडीएफ को भी हम लोग क्या कर लेते हैं? प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वही होता है कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का मतलब ये होता है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को या कोई भी डाटा को मल्टीपल डिवाइस के ज़रिए हम लोग क्या कर सकें? सेंड कर सकें, मल्टीपल डिवाइस से हम लोग यूज़ कर सकें। यही हमारा क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से हों, कि हम कि यहाँ पे कंटेंट है, यानी दोनों बाई लैंग्वेज चलने वाली है। यहाँ पे है आईटी सिस्टम, यानी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, वह प्रणाली है जिसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डाटा और लोग मिलकर जानकारी को इकट्ठा करने, प्रोसेस करने, सुरक्षित रखने और साझा करने का काम करते हैं। यानी क्या-क्या काम करते हैं?
कंप्यूटर पे जब भी हम लोग काम करते हैं तो या तो सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज़ करते हैं, नेटवर्क यूज़ करते हैं, इंटरनेट चाहिए, डाटा पे हम लोग खेलते हैं यानी पीडीएफ बना रहे होंगे, फाइल एक्सेल फाइल बना रहे होंगे, फ़ोटोशॉप पे फ़ोटोशॉप खेल रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे। लोग मिलकर या लोग मतलब पीपल मतलब आदमी मिलकर जानकारी को इकट्ठा न करना यानी किसी भी चीज़ को सर्च करके इकट्ठा करना, उसके बारे में जानना, प्रोसेस करना यानी फ़िल्टर करना, उस चीज़ को ढूँढना, सुरक्षित रखना मतलब कि डाटा में या स्टोरेज में सेव करके किसी भी डाटा को, किसी भी फ़ोटो को, किसी भी म्यूज़िक को, किसी भी वीडियो को अच्छे तरीके से कहीं पे स्टोर करके रखना या हम साझा करना मतलब किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना, किसके द्वारा? किसी भी डिवाइस के द्वारा। तो उसे हम लोग बोलते हैं आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम हमारे इतने तरीके के काम करती है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देख रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि कहाँ-कहाँ पे हमारा जो आईटी सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, ये सबसे ज़्यादा कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम आप लोग यूज़ करते हैं, जब भी देखते हैं कि बैंक का मल्टीपल एप्लीकेशन चलता है, पीएनबी या आपका एचडीएफसी का मल्टीपल एप्लीकेशन वहाँ पे चलता है। उस एप्लीकेशन को आईटी सिस्टम ही बना होता है, जैसे आपको एटीएम कार्ड मिल जाएगा, एटीएम उसके बाद आपका मल्टीपल उनका प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। इन सारी चीज़ों को जो मिलकर बनता है, वो आईटी सिस्टम बनता है। उसके बाद से जो भी आप लोग जिस कॉलेज में पढ़ते हैं या जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट रहती है, वो मैनेजमेंट अपने आपके डाटा को, आपके रिकॉर्ड्स को रखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करती है, यानी आईटी सिस्टम का ही यूज़ करती है। आईटी सिस्टम क्या-क्या आ जाता है आपका? कंप्यूटर आ जाएगा, कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, मल्टीपल सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। कहीं पे जैसे कि आपको फाइल बनाना है, तो एमएस ऑफिस को यूज़ करते हैं, एक्सेल शीट बनाना है, तो एमएस ऑफिस को, पावर पॉइंट यूज़ कर लेते हैं। मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद से आपको नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। उसके बाद से आपके पास मेमोरी होना चाहिए डाटा को स्टोर करने के लिए, स्टोरेज होना चाहिए। नहीं, तो इन चीज़ों से हमारे वहाँ पे आपको डाटा को क्या करते हैं, यहीं पे ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारी ये डिजिटली फ़ॉर्म में हो जाता है। इसमें हो जाता है डिजिटली फ़ॉर्म में, ताकि हम लोग कभी भी एक्सेस आसानी तरीके से कर सकें, हमारा डाटा खराब ना हो, नष्ट ना हो। जैसे पहले क्या था कि पेपर पेन पे हम लोग जब भी कॉपी पे लिखते हैं अपने बुक में, तो बुक आप देखते हैं कि लॉन्ग समय तक नहीं चलता है। वो 4 साल, 5 साल के बाद वो क्या हो जाता है, उसका पेपर सड़ने लगता है यानी खराब होने लगता है। लेकिन वही हम कंप्यूटर में अपना चीज़ें रखते हैं, डाटा को रखते हैं, चाहे कोई भी फ़ोटो हो गया, कोई भी पीडीएफ हो गया, तो वो बहुत दिन तक चलती है। अगर उसका डिस्क यानी उसका मेमोरी खराब ना हो या उसे हम फ़ॉर्मेट ना करें या डिलीट ना करें, तो बहुत लॉन्ग समय तक स्टोर होकर डाटा चलता है, ठीक है? उसके बाद से जो भी हॉस्पिटल होती है आपके मल्टीपल हॉस्पिटल, बड़े-बड़े हॉस्पिटल, वहाँ पे हर एक पेशेंट का यानी हर एक मरीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है कि इस बीमारी कब आए थे हमारे अस्पताल में, कब इनको इलाज हुआ था, किस चीज़ का इलाज हुआ था, कितना पैसा जमा किए थे, कहाँ पे जमा किए थे। इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हमारे हॉस्पिटल में भी आईटी सिस्टम के ज़रिए ही होता है, ठीक है? तो ये आपका यूज़ हो गया कि हम लोग कहाँ-कहाँ पे आईटी सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ द आईटी सिस्टम, कि क्या-क्या प्रोसेस होता है हमारे पास आईटी सिस्टम, एक आईटी सिस्टम हमारी क्या किस वे में काम करता है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ द आईटी सिस्टम इज़ टू मेक वर्क फास्ट, ईज़ी एंड कैलकुलेटेड बाय प्रॉपर्ली मैनेज इन्फॉर्मेशन, कि हम लोग क्या करते हैं जब भी आईटी सिस्टम काम करते हैं, जब हम कंप्यूटर से कोई भी काम करवाते हैं, आप लोग कंप्यूटर को मान लीजिए आईटी है, क्योंकि कंप्यूटर में सारी चीज़ें वो अवेलेबल चाहिए, सॉफ्टवेयर भी होता है, इंटरनेट भी कनेक्टिविटी होती है, स्टोरेज भी डिवाइस होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने माना कि कंप्यूटर से जब भी हम लोग काम कराते हैं, तो कंप्यूटर कैसे काम करता है? फास्ट वर्क कर देता है, वर्क फास्ट। फास्ट वर्क मतलब कि जो भी चीज़ें हम ढूँढते हैं, वो बहुत आसानी तरीके से, तेज़ी से ढूँढ लेते हैं और ईज़ी का मतलब क्या होता है कि बहुत आसानी से, एकदम ईज़ी वे में। अगर हमें कहीं गूगल सर्च करना है, कोई चीज़ के बारे में जानना है, हमें पता नहीं है, हम लोग तुरंत गूगल पे लिखते हैं, तुरंत हमें मिल जाती है, ठीक है? अगर कोई भी कैलकुलेशन करना है, तो एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हैं, जैसे 2 + 5 अगर हम लोग ह्यूमन मान के चलिए, ये तो छोटा टर्म है, छोटा नंबर है,
लेकिन अगर हम बड़े-बड़े नंबर लेके कैलकुलेशन करने लगे, ऐड करने लगे तो हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर यही हमारा क्या कर सकता है, नहीं मिस्टेक करेगा, एक्यूरेसी के साथ देगा। वो 100% सही देगा, ठीक है? उसके बाद से हम इस डाटा को लॉन्ग टाइम तक अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या रख सकते हैं। किसमें? मेमोरी में। जब तक हमारा मेमोरी खराब नहीं होगा तब तक हमारा डाटा उसमें पड़ा रहेगा। तो जब पड़ा रहेगा तब हम कभी भी आप उसको आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, रख निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग फ़ोटो खींचते हैं बहुत 10 साल, 15 साल पुराने, लेकिन आपका वो फ़ोटो में रहता है, तो आप आसानी से क्या करते हैं, उसे देख लेते हैं और आसानी से देखने के बाद से उसे कहते हैं कि हम इस तारीख को फ़ोटो खींचे थे, यहाँ पे गए थे तो बहुत आसानी है। तो वहाँ पे हम लोग आसान वो खराब नहीं होता है, ठीक है? लेकिन वही अगर पेपर पे निकाल के रखें तो 5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो हमारा फ़ोटो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये आपका प्रोसेस होता है, जो आपका आईटी सिस्टम क्या करती है, काम करती है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो होता है डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी फ़ाइल या फ़ोटो या सॉन्ग या वीडियो, ये हमारे लिए क्या हो गए, डाटा हो गए। क्या आपका पीडीएफ हो गया, आपका नोट्स हो गया, ये सब आपके लिए क्या हो गए, डाटा हो गए। तो ये सब डाटा को हम लोग एक जगह कलेक्ट करके रखना चाहें, एक जगह कलेक्शन करके रखें, एक जगह अपने मेमोरी में रखें, इसी को बोलते हैं हम लोग डाटा कलेक्शन। तो ये डाटा कलेक्शन क्या होता है, देखिए, टू कलेक्शन इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट रिसोर्स, कि हम लोग मल्टीपल रिसोर्स से अपने डाटा को कलेक्ट करके रख रहे हैं। जैसे कि व्हाट्सएप पे कोई फोटो भेज दिया, वहाँ से हमने किया, कोई टेलीग्राम पे नोट्स भेज दिया, वहाँ से हमने कलेक्ट करके अपने मेमोरी स्टोर कर ली, गूगल से हम लोग डाउनलोड करके स्टोर कर लिए। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल रिसोर्स हो गए और मल्टीपल प्लेटफॉर्म से हम अपने डाटा को क्या कर लिए, कलेक्शन करके रख लिए। तो ये आईटी सिस्टम भी इसके द्वारा करते हैं हम। हिंदी में भी वही है कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करना, यानी विभिन्न प्लेटफॉर्म से, अनेक प्लेटफॉर्म से क्या करना, अपने डाटा को स्टोर करके। दूसरा हमारे पास होता है डाटा स्टोरेज। हमने डाटा को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, लेकिन कहीं न कहीं हमें रखने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, तो यहाँ पे आता है आपका स्टोरेज में मेमोरी। अब मेमोरी क्या काम करता है, कि जो भी आप मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म से जो डाटा निकाले थे, उस डाटा को लॉन्ग टाइम के लिए रखने के लिए में क्या चाहिए, स्टोर मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी क्या करता है, स्टोर डाटा सेफली फॉर फ्यूचर यूज़। ये क्या करता है कि अपने अंदर उस पूरे डाटा रिसोर्स को स्टोर करके रख लेता है, कि ताकि आप फ्यूचर में कभी भी आपको उस डाटा को ज़रूरत पड़े, तो आप उसे रीयूज़ कर सको, यानी यूज़ कर सको सेफली। कोई भी चेंजेज़ का विदाउट कहीं जाए हुए, विदाउट किसी प्लेटफ़ॉर्म पे डाउनलोड किए हुए, आप डाउनलोड किए हैं, वहाँ से आप आसानी तरीके से देख लें। जैसे आप लोग फ़ोटो खींचते हैं, स्टोर होके रहता है, फिर आप जब मन करे तब आप लोग देखते रहते हैं। तो वही लिखा गया है, हिंदी में भी है कि भविष्य के लिए डाटा को सुरक्षित रखना। भविष्य में जब भी आप लोग डाटा को यूज़ करना चाहें, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए आपका यूज़ हो जाता है। तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है कि डाटा प्रोसेसिंग। अब आपने क्या किया कि वहाँ पे गए, जैसे कि आपने फ़ोटो खींचा कैमरे से। अब एक जगह पे आप लोग 20 फ़ोटो खींच लिए, लेकिन इसमें से आप फ़ोटो को चूज़ करते हैं कि कौन-सा फ़ोटो हमारे लिए अच्छा था, कौन-सा फ़ोटो अच्छा था। उसी फ़ोटो को आप रखते हो, जैसे से आप में इसमें से 2 फ़ोटो आपको अच्छा लगा 20 में से, बाकी 18 फ़ोटो आपका अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या कर देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, इसमें से हमने क्या किया, प्रोसेस कर लिया कि जो हमारे पास 20 फ़ोटो हमने खींचा था, उसमें से जो प्रोसेस किया, जो अच्छा था, वो 2 ही फ़ोटो था, 2 फ़ोटो को हमने रखा, बाकी 18 फ़ोटो को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो यही होता है प्रोसेस, कि कोई भी डाटा को प्रोसेस करना है। यहाँ पे क्या करता है, टू प्रोसेस डाटा कन्वर्ट इनटू यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। ये क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर देता है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन।
अब आप इस जो फ़ोटो चूज़ किए हैं, जो भी 2 फ़ोटो निकाले हैं, इस फ़ोटो को आप कहीं इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, फ़ेसबुक पे डाल सकते हैं। मल्टीपल रिसोर्स पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपलोड कर लेते हैं ताकि दूसरों को भी दिखने में अच्छा लगे। तो आप क्या किए कि जो भी आपने डाटा निकाला था, वो प्रोसेस यूज़ करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, तो यही हमारा क्या करता है, डाटा प्रोसेसिंग करता है। तो डाटा प्रोसेसिंग करने का उपयोग जानकारी बनाना, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें क्या कर लेना, जानकारी बनाना। एक्यूरेसी क्या करता है? एक्यूरेसी कहता है कि जो भी आप काम करते हैं, एकदम पूरा एक्यूरेट के साथ। अब जैसे कि हम लोग काम करते हैं, तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन वही ह्यूमन कंप्यूटर करता है आपका। कौन करता है? कंप्यूटर करता है। तो कंप्यूटर आपको एक्चुअल बताएगा। जैसे आप लोग कैल्सी से यूज़ करते हैं कैलकुलेशन का, कैलकुलेटर से आप लोग यूज़ कर लेते हैं मल्टीपल कैलकुलेशन, कि नंबर को जोड़ना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना। तो वहाँ पे आपको ये एक्चुअल आंसर बताता है। तो क्या होता है, एक्यूरेसी के साथ। लेकिन जो ह्यूमन से गलती था, वो एक्यूरेसी क्या कर दिया कंप्यूटर ने, तो सॉल्व कर दिया कि हम एक्यूरेसी के साथ उसे क्या कर देंगे, अच्छे तरीके से वर्क करके देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, टू रिड्यूस ह्यूमन एरर। रिड्यूस का मतलब कि कम हो गया ह्यूमन एरर से, जो ह्यूमन से गलती होती थी, वो कंप्यूटर आकर क्या कर दिया, सही कर दिया। तो काम कम में मानिए गलती को कम करना, ठीक है, कि जो भी गलती आने वाली थी, वो गलती क्या कर दिया, कम हो गया। अब हम जब भी हम लोग आईटी सिस्टम का यूज़ करने लगे, वहाँ से क्या हो गया, अपने आप कम हो गया। उसके बाद से बात करते हैं कि फास्ट कम्युनिकेशन। अब पहले क्या था कि जब फ़ोन नहीं था, तो क्या होता था कि जब भी आप लोग बात करते थे, तो आप चिट्ठी के द्वारा बात करते थे। के द्वारा? चिट्ठी के द्वारा। अब चिट्ठी क्या होता था कि 2 दिन पहले जाता था, फिर आप 2 दिन उनमें मिलने में लगता था, फिर वो पढ़ते थे, फिर वो रिस्पॉन्स करने में आपको 2-3 दिन, तो पूरा प्रोसेस आपका 5 डे हो जाता था। लेकिन अब क्या है, जैसे हमारे पास फ़ोन है, हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन से तुरंत बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे बात करना है, तुरंत व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप ऐप से बात करना है, वीडियो कॉलिंग लगाए, बात कर ली। ऑडियो कॉलिंग करना है, ऑडियो कॉलिंग। तुरंत मिनटों में हमने काम कर लिया। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा, अपने आईटी सिस्टम का यूज़ करके। तो यहाँ पे क्या किया गया? टू डू शेयर इन्फॉर्मेशन क्विकली यूज़ टू इंटरनेट नेटवर्क एंड इंटरनेट, कि हम लोग जो भी रिसोर्स है, शेयर करना है या किसी के पास फ़ोटो भेजना है या कोई बातचीत करना है, उस बातचीत को हम लोग तुरंत कर लेते हैं, क्विकली कर लेते हैं, बहुत तेज़ी से करते हैं। किसके द्वारा? नेटवर्क्स के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा। ये दोनों में से हमारे फ़ोन में अगर ये दोनों है, तो हम लोग आराम से क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन हम लोग क्या कर देते हैं, दूसरों के पास शेयर कर देते हैं। आईटी सिस्टम के आने से आपको क्या होगा कि फ़ास्ट कम्युनिकेशन भी तेज़ हो गया, ठीक है? उसके बाद से बात करते हैं हम लोग कि बेटर डिसीजन मेकिंग। अब बेटर डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें जैसे कि आप लोग चले जाते हैं कि गाड़ी को स्पीड नापना हो, आप लोग क्या करते हैं, गाड़ी को स्पीड हम लोग चला कर देखेंगे बहुत तेज फास्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन आईटी अगर कंप्यूटर को हम लगाते हैं, तुरंत इंजन गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो तुरंत स्पीड बता देता है 200 किलो पर आवर में वो चल सकता है, 200 के स्पीड से चलेगा गाड़ी। ये क्या हो गया? तुरंत आपका डिसीजन मेकिंग हो गया। तो तुरंत डिसीजन ले लिया है कि हमें क्या एक्शन लेना है, हमें किस पे काम करना है। इसी को कहते हैं बेटर डिसीजन मेकिंग। और वो जो डिसीजन लेता है वो करेक्ट होता है, बिल्कुल गलत नहीं होता है। जो भी कंप्यूटर आपको बताता है, बिल्कुल सही बताता है। जैसे हमने अभी सर्च करा, यहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग कि आईटी सिस्टम, गूगल पे जाइए, आईटी सिस्टम जैसे सर्च करेंगे, तो आपको आईटी सिस्टम के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन बता देगा। क्या कर देगा? इन्फॉर्मेशन बता देगा। तो ये क्या हुआ? तुरंत डिसीजन लिया कि हमें यहाँ इस रिसोर्स से उठाना है और यहाँ से तुरंत दिखा देना है, आपको डिस्प्ले करा देना है। तो ये क्या लिया? तुरंत डिसीजन लिया। इसी को हम बोलते हैं टू हेल्प द टेकिंग करेक्ट डिसीजन, कि एक सही डिसीजन, एक सही निर्णय लेने के लिए हमारे पास आईटी सिस्टम कर देता है वो, ठीक है? उसके बाद से बात करते हैं कि जो हमारे पास मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट मतलब कि कंपोनेंट अगर हमारे पास एक कंप्यूटर में कौन से कंपोनेंट लगते हैं, यूज़ होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लें।
तो जो आपका कंपोनेंट है वो 5 कंपोनेंट आपका मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका क्या होता है? हार्डवेयर, दूसरा आपका होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब अगर आपसे कोई पूछ कि हार्डवेयर क्या होता है? तो आप सीधे आंसर दे सकते हैं। हार्डवेयर को जो भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम आसानी से क्या कर सकें? छू सकें, टच कर सकें, पकड़ सकें, वो पार्ट्स हमारे क्या हो जाते हैं? हार्डवेयर हो जाते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि हमारे पास जो कीबोर्ड है, वो क्या है? हार्डवेयर है। माउस है, वो क्या है आपका? हार्डवेयर पार्ट्स में आ जाता है। जो मॉनिटर है, यानी जिसे हम लोग बोल देते हैं डिस्प्ले, वो भी आपका क्या है? हार्डवेयर पार्ट्स है। इसे हमने क्या किया? आसानी तरीके से पकड़ लिया, छू लिया, देख लिया, टच कर लिया, तो उस पार्ट को हम लोग बोल देते हैं। आपके पास वो कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है आपके आसपास, तो सब क्या आ जाते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जैसे आपके हवा है। हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जब हमारे शरीर में लगे या कोई पेड़ हिले, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, हवा चल रहा है। तो वैसे ही हमारे पास सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बस उसे महसूस कर सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर क्या होते हैं? तो हार्डवेयर पे यहाँ पे देखिए, हार्डवेयर रिफर टू द फिजिकल पार्ट। जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हार्डवेयर बोल सकते हैं। जी यहाँ पे लिखा भी है कि कैन सीन, कि हम उसे देख भी सकें और टच भी क्या कर सकें? टच भी कर सकें। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर पार्ट्स। तो बात से बात करते हैं, जैसे एग्जांपल में आपके कौन कौन से हार्डवेयर आ जाते हैं। तो कंप्यूटर आ जाएंगे आपके पास, कीबोर्ड्स ये आपके पास हार्डवेयर में है, माउस आपके हार्डवेयर है, मॉनिटर आपके हार्डवेयर है, प्रिंटर आपका हार्डवेयर है, जो भी स्कैनर मशीन आती है वो भी आपका क्या होगा? हार्डवेयर पार्ट्स होगा। तो ये बेसिक पार्ट्स जो आपका है ये हार्डवेयर पार्ट्स में आते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास टाइप्स ऑफ हार्डवेयर होते हैं, तो कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे आपका इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में आपका क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में यहाँ पे क्या है कि डिवाइस यूज टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। जब भी हम लोग कंप्यूटर में कोई डाटा को एंटर करना चाहते हैं, हम किसके द्वारा करते हैं? यहाँ पे आपका क्या आ गया? कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। कोई भी वर्ड लिखना चाहते हैं, कोई भी नंबर लिखना चाहते हैं, तो कीबोर्ड पे आप बटन को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। अगर आपको ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है मूव करते हुए, इधर जाते हुए, तो ये क्या कर रहा है? कि वो आपका माउस ही कर रहा है। स्कैनर क्या करता है कि जो भी आपका कॉपी हो गया या कोई भी चीज़, तो उसे स्कैन करना, इसी को हम लोग बोलते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? आउटपुट डिवाइस जैसे कि आप जो भी इनपुट दिए, उस चीज़ को क्या कर देना? आपको डिस्प्ले करके दिखाना। तो डिस्प्ले करके जो भी चीज़ दिखाता है उसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आपको क्या हो गया? मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर से जो भी आप पेज निकालते हैं या कोई भी फ़ोटो निकालते हैं, वो भी आपका क्या हो जाता है? आउटपुट हो जाता है। स्पीकर जो आपको साउंड बजता है, आवाज़ आती है, वो क्या होता है? स्पीकर। ये सब क्या हो जाते हैं? आउटपुट डिवाइस में जाते हैं। उसके बाद से बात करते हैं तीसरा पार्ट कि प्रोसेस डिवाइस। अब प्रोसेस डिवाइस का मतलब कि कोई भी डाटा आपको प्रोसेस करना है, ढूँढना है, खोजना है, तो अब कौन करता है? आपके जो कंप्यूटर में बोर्ड लगी होती है, बोलते हैं सीपीयू, तो आपको डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। कोई चीज़ आप लिखे कि हमें आईटी, गूगल पे गए, आईटी हमने सर्च किए, तो आपको क्या करेगा? पहले उसके पास इन्फॉर्मेशन जाएगा, वो देखेगा, चेक करने के बाद से उसे आपको आउटपुट दिखा देगा। ये क्या किया? जो भी आपका सीपीयू जो आता है कंपोनेंट, इसमें आता है प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है। तो सीपीयू आपका क्या हो गया? प्रोसेसिंग डिवाइस। अब हम बात करते हैं कि स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं हमारे। स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है कि कहीं पे भी आप डाटा को स्टोर करके रखना। कोई भी डाटा, जैसे आपका फाइल है, फ़ोटो है, वीडियो गेम है, कोई भी चीज़ है, एनीथिंग, आपको क्या करना है? स्टोर करके रखना है। तो आपके पास जो लगा रहता है, हार्ड डिस्क आप नाम सुने होंगे, इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ने वाले भी हैं। ये भी आपका क्या है? स्टोरेज डिवाइस है।
फिर से पेन ड्राइव, जो भी आप लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, वो भी आपका क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। आप लोग सीडी यूज़ करते हैं या डीवीडी यूज़ करते हैं, वो भी आपका क्या है? हार्ड यानी स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोरेज डिवाइस क्या करता है कि डाटा को स्टोर करके रखता है, जो भविष्य में कभी भी हमें उस यूज़ हो उस डाटा को तो हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? स्टोरेज डिवाइस हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। अब यहाँ पे हमने जो बात किया था 2 पार्ट्स की, हमारे पास हार्डवेयर पार्ट्स भी हैं और सॉफ्टवेयर पार्ट्स भी हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? कि यहाँ पे हमने बात किया कि केवल हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कोई भी काम करवा सकते हैं, लिख सकते हैं, टच कर सकते हैं। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम। किससे मिलकर बना होता है? एक प्रोग्राम से बनता है, जो इंस्ट्रक्शन दैट टेल दैट कंप्यूटर टू द हाउ टू वर्क। कोई भी कंप्यूटर क्या करता है? वर्क करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला हमारे पास होते हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर दूसरा हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है कि जैसे कि आपका हार्डवेयर पार्ट्स को क्या करे? ऐड करके रखें। यानी आपको क्या कर सके? हार्डवेयर पार्ट्स को ऐड करके रखें, कनेक्ट करके रखें। जैसे कि आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वेयर पार्ट्स को कनेक्ट करें। आपके ये एप्लीकेशन को रन कराता है, एप्लीकेशन को रन करने का अनुमति यानी चलने का अनुमति देता है। उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन आते हैं? कि जो आपके ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए आपके ओएस, जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे विंडोज, मैकबुक, मैक ओएस या एंड्रॉयड, जो आप लोग फ़ोन में यूज़ करते हैं, जिसका नाम सुनते हैं कि कौन सा फ़ोन चला रहे हो, एंड्रॉयड चला रहे हैं, मैकबुक चला रहे हैं, एप्पल का चला रहे हैं। तो ये सब आपका क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ये सिस्टम पे रन करता है, हार्डवेयर पार्ट्स को कनेक्ट करके चलने का अनुमति देता है। दूसरा जो आपका हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे वो गूगल हो गया, चाहे वो फ़ोन पे हो गया, चाहे वो टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब आपका क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे ये हम बात करते हैं वर्ड, एक्सेल, कोई भी ब्राउज़र, सब आपका किसमें आ जाते हैं? सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर एंड क्या करता है? पूरे वर्किंग को कंट्रोल करके रखता है कि जो भी कंप्यूटर काम हो रहा है, तो किसके बीच? हार्डवेयर और कंप्यूटर के। कौन-कौन से आते हैं आपके? विंडो, आपके कौन से आते हैं? लिनक्स मशीन, आपका मैकबुक, एंड्रॉयड, तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर। आगे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो अभी आपको बताया सॉफ्टवेयर की, कि आपका गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या आपका कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जहाँ गेम खेलते हैं किसी एप्लीकेशन से डाउनलोड करके, ये सब के सब आपका क्या हो जाते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। हमने बात करते हैं कॉपी वर्ड, वर्ड में कोई भी डाटा को एंटर, तो भी आपका क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल, ये भी आपका क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कोई भी ब्राउज़र, चाहे वो गूगल हो गया, याहू हो गया, कोई भी मीडिया प्लेयर या कोई भी म्यूज़िक सुनने के लिए कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, चाहे वो वीएलसी हो गया, चाहे वो मैक्स प्लेयर हो गया, कोई भी हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही। आगे हम लोग बात करते हैं कि डाटा क्या होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो डाटा, तो डाटा क्या होता है? ये रो फैक्ट होता है। रो फैक्ट का मतलब आपने क्या किया कि अभी हमने फ़ोन यूज़ करते हैं सभी लोग, कहीं पे गए, वहाँ पे हमने फ़ोटो बहुत अच्छे-अच्छे 200 फ़ोटो खींचे। ये सब हमारा डाटा हो गया। फ़ोटो खींच लिए, वीडियो बना ली, 10-15
वीडियो बना लिए, 50 वीडियो बना ली। अब हमारे पास ये डाटा होगा। लेकिन जब हम लोग घर आते हैं या जब भी हम लोग आराम से देखते हैं, तो इसमें से फ़िल्टर करते हैं कि आपका पूरा डाटा हो। रो फैक्ट यानी कि इसमें आपका ये ऐसा भी आ गया कि कोई फ़ोटो ऐसा खराब खींच गया होगा, कोई फ़ोटो नहीं खींचा होगा, कोई इधर-उधर खींच गया होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका वो पूरा डाटा हो गया। यहाँ पे जो डाटा की बात होती है, डाटा कैसे लिख सकते हैं? डाटा मीन्स रो फैक्ट एंड फिगर दैट आर एंट्री इंटो द कंप्यूटर। जब भी आप लोग रो फैक्ट तो डाटा को रखते हैं, जैसे अगर बात करें कि हमें डाटा रखना है तो आप रखे 1 रख दिए, काउंट नंबर रखना है 2 रख दिए, 3 रख दिए, 3 रख दिए, रख दिए, यहाँ पे 4 5। तो इसमें आप देखिए ये भी डाटा ही है सब, लेकिन हमने बोला कि काउंट नंबर ही रखना है, लेकिन इसमें तो लेटर भी आ गया ना, तो ये आपका ये डाटा तो कहलाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को छटैया कर लिए कि काउंट को एक जगह रख दिए, लेटर को एक जगह रख दिए, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन भी हम लोग देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो बात किया कि डाटा क्या होता है, हमारा रो फैक्ट होता है। हर एक प्रकार के डाटा आ जाते हैं एक साथ, हम लोग बोलते हैं। हम लोग कोई भी प्रोसेस नहीं करते हैं उस डाटा में, कोई भी हम लोग कोई भी चीज़ इन हटाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डाटा। अगर एग्जांपल देखें डाटा का, तो जैसे कोई का नाम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, फ़ोन नंबर है, ये आपका पूरा क्या हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन। क्या होते हैं हमारे पास इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन होती है कि कोई भी डाटा है, डाटा को हमने फ़िल्टर कर लिया, क्या कर लिया? फ़िल्टर कर लिया। फ़िल्टर मतलब प्रोसेस कर लिया। अभी हमने बताया था कि 1 ले लिया, 2 ले और 4 5 ऐसे ले लिया। अब हमने बोला कि आपको काउंट नंबर अलग करना है, लेटर अलग करना है, तो आप करेंगे 4 5 एक जगह कर देंगे। तो ये हमारे पास दोनों डाटा है, लेकिन अब ये डाटा क्या बन गया? हमारे इन्फॉर्मेशन। क्या बन गया? इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन में कैसे बना? कि अब हम अगर कोई काउंट नंबर माँगता है, ये वाला फ़ाइल हम उठाकर दे देंगे। कोई लेटर माँगता है, तो ये वाला फ़ाइल हम उठा, ये क्या हो गया आपका? इन्फॉर्मेशन। तो यही बताता है यहाँ पे, व्हेन डाटा इज़ प्रोसेस्ड, जब भी हम लोग डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं, इट बिकम टू यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। वही हमारा क्या बन जाता है? इन्फॉर्मेशन, यानी यूज़फुल, यूज़ करने लायक डाटा बन जाती है। डाटा को हम लोग जैसे कि आपको बोलना है कि डाटा मतलब कि मार्क्स हो गया आपका स्टूडेंट का, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया कि रिजल्ट। जब भी आपका रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो मार्क्स यहाँ पे आपको 1 नंबर भी आ सकता है, 2 नंबर भी आ सकता है, 10 नंबर भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, 15 नंबर भी आ सकता है, 20 नंबर भी आ सकता है, 50 नंबर। लेकिन कितने स्टूडेंट कितने नंबर पे पास हुए? 20 से ऊपर वाले ही पास होंगे। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आता है वो भी डाटा था। यहाँ पे जो रिजल्ट आया, ये आपका क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन हो गया। कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, ये आपका क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि पीपल, जब वहाँ पे बात किए थे आईटी सिस्टम, बात की फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर का मतलब होता है कि हम लोग जो भी कंप्यूटर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, चलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं यूजर आर द पर्सन हु यूज मैनेज एंड कंट्रोल द आईटी सिस्टम। जो भी आईटी सिस्टम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, यानी चलाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग फ़ोन चलाते होंगे, तो आप क्या होगा कि कोई लैपटॉप चलाता होगा, वो लैपटॉप, कोई गाड़ी चलाता होगा, गाड़ी यूज़र हो गया, ठीक है? तो ये मल्टीपल चीज़ें क्या हो जाती है? आपका यूज़र हो जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग नेटवर्क और कम्युनिकेशन। वहाँ पे हम बात किए थे कि जब भी हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं, कर लेते हैं। नेटवर्क से हम लोग क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा भेजना है, तो हम आसानी से भेज सकते हैं नेटवर्क के ज़रिए। आप लोग अगर एक फ़ोटो को भेजना चाहते हैं इंस्टाग्राम या किसी के पास व्हाट्सएप से, तो आपको क्या होना चाहिए? नेटवर्क होना चाहिए। या बात करना फ़ोन करते हैं, तो आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। ये क्या हो जाता है? नेटवर्क कम्युनिकेशन में कनेक्टेड टू या मोर कंप्यूटर शेयर डाटा इन्फॉर्मेशन। तो क्या करते हैं कि जब भी नेटवर्क का इसलिए यूज़ करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या कुछ चीज़ों को देखने के बारे में।
तो ये क्या हो गया, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अगर डाटा को शेयर कर रहे हैं, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से तीसरे डिवाइस, कभी-कभी हम लोग ग्रुप में भी बात करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइस यूज़ होती है, ठीक है? इसी हमारी क्या हो जाते हैं, इंटरनेट कम्युनिकेशन। यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम्पल की बात करें कि इंटरनेट कैसे-कैसे काम करते हैं, तो आपका इंटरनेट हो गया, लैन हो गया, वाई-फाई से भी हम लोग बात करते हैं, मोबाइल नेटवर्क से हम यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा अभी तो मोबाइल नेटवर्क ही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? तो मोबाइल नेटवर्क से भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे केस में आ जाते हैं नेटवर्क और कम्युनिकेशन। हम नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और नेटवर्क के थ्रू हम किसी डाटा इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो भी आपका वर्किंग करता है आईटी सिस्टम वर्किंग करता है वो किन पार्ट से मिल, तो यहाँ पे जो आपका पार्ट्स बना है वो बेसिकली 2 पार्ट में काम, हालाँकि आपको जो भी इनपुट लेगा, क्या लेगा? इनपुट लेगा। अब इनपुट मतलब कि जैसे हमने दिया 2 + 5, ये आपका क्या हो गया? इनपुट हो गया। ये कंप्यूटर में जाएगा, इसे प्रोसेस करेगा। आप डाटा कौन-कौन से दिए? आपको लेगा 2 प्लस की, यानी ऐड करना है, हमें जोड़ना है 5 के साथ। उसके बाद से आपको ये क्या करेगा? प्रोसेस किया, 7 आपको आंसर छोड़ दिया, 7 आ गया, फिर इन्फॉर्मेशन आपको आउटपुट देगी। आपका जो आंसर आया वो कितना आया है? 7 आया। तो ये इस तरह से आपका काम करता है कंप्यूटर की, कोई भी चीज़ को हम देते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं अपने कीबोर्ड के ज़रिए, माउस के ज़रिए, वहाँ से आपको क्या करता है वो प्रोसेस करता है, उसे ढूँढता है, फ़िल्टर करता है, अच्छे तरीके से देखता है। देखने के बाद से आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, यानी डिस्प्ले पे आपके कि आपका आंसर ये, आप ये चीज़ ढूँढ, ये आपको क्या करता है आईटी सिस्टम वर्क करता है। यहाँ पे बात करते हैं एनी आईटी सिस्टम, कोई भी आईटी सिस्टम वर्क ऑन द इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यानी आईपीओ पे काम करता है हमारा कोई भी डिवाइस पे काम करता है। कोई भी डिवाइस आप ले लीजिए, चाहे लैपटॉप ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, एलईडी बल्ब ले लीजिए, वो भी आपका किस पे काम करता है? इनपुट आउट। इनपुट क्या लेता है? आपका बिजली लेता है, उसके बाद से वो प्रोसेस करेगा, तो वहाँ तक बिजली पहुँच गया, फिर वो क्या कर जाएगा? रोशनी आपको दे देगा। ये एक साइकिल है पूरा। ये हमको बोलते हैं वर्किंग ऑफ आईटी सिस्टम। इस तरह से हमारा पूरा आईटी सिस्टम, पूरा डिवाइस काम करती है। ये काम करती है आईपीओ पे। उसके बाद से बात करते हैं यूज़ ऑफ द आईटी सिस्टम, कहाँ-कहाँ पे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने आईटी सिस्टम। तो सबसे पहले आईटी सिस्टम इज़ यूज्ड टू मेक वर्क ईज़ी, वर्क को ईज़ी बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए, एक्यूरेट डिफरेंस फील्ड के लिए, डिफरेंस फील्ड रेसी के साथ अच्छे तरीके से काम करने के लिए आईटी सिस्टम काम करते हैं। पहले सबसे ऑनलाइन एजुकेशन लें, ऑनलाइन पढ़ने के लिए, वो फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद से बैंकिंग सेक्टर में भी यूज़ करते हैं, जैसे एटीएम मशीन हो गया आपका, वो भी एक आईटी सिस्टम। ऑनलाइन बैंकिंग हम लोग कोई भी चलाते हैं, वो नेट बैंकिंग, कोई भी बैंकिंग चलाते हैं, आपका क्या होगा? आईटी सिस्टम। हॉस्पिटल में हम लोग चाहे एमआर करवाने जाते हैं, सीटी स्कैन करवाना चाहते हैं, कोई भी रिपोर्ट्स हम लोग जनरेट करवाते हैं, चाहे खून टेस्ट करवाते हैं, कोई भी चीज़ करवाते हैं, तो ये हमारे किस में आ जाता है? ये होता है। बिज़नेस में भी सबसे ज़्यादा आपको आईटी सिस्टम बिलिंग करने के लिए, कोई भी आप लोग क्लिनिकल, गवर्नमेंट सेक्टर भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आईटी सिस्टम, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन सर्विस करने या कोई भी चीज़ चलाना। तो आपका क्या हो जाता है, यूज़ आईटी सिस्टम का बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा आईटी सिस्टम का। उसके बाद से बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है, कि अगर हम आईटी सिस्टम को पढ़ लेते हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या-क्या मिलने वाला है। आईटी सिस्टम को पढ़ने से पहले कि आप फ़ास्ट वर्किंग करें, फ़ास्ट वर्क मतलब कि आप तेज़ी से अपना काम को पूरा कर लेंगे और इसके एक्यूरेसी के साथ, कि पूरे जो काम करेंगे वो सही करेंगे, एक भी परसेंट गलत नहीं हो, जो भी निर्णय लेंगे वो भी सही। अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय, कोई उसे चुरा नहीं पाए, वो खराब ना हो पाए। आप लोग अच्छे तरीके, ईज़ी कम्युनिकेशन, कि हम लोग तुरंत कोई भी व्यक्ति कितने भी दूर बैठा हो, चाहे कहीं पे भी बैठा हो, तो आसानी तरीके से उससे बातचीत भी कर सकते हैं आईटी के
उसके बाद से बात करें हम लोग डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है? कोई ना कोई फ़ायदा होता है तो डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज में पैसा खर्च करना पड़ता है, कि अगर हमें फ़ोन लेना है तो 10,000 से ऊपर ले लो, आप चाहे जितना भी ले लो। पैसा लगा आपका, ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, उसके बाद से आपका क्या है साइबर क्राइम से हमें बचना पड़ता है। कोई ऐसा ना हो कि हमारे डाटा को चुरा ले, हमारा फ़ोन। जॉब डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाती है कि जितना भी हमारा सिस्टम बढ़ता जाएगा, जैसे एआई आ गया है, जैसे एआई आया, आपका जॉब थोड़ा-सा क्या हो गया, कम हो गया। तो वहाँ पे एआई जितना पहले 10 लोग काम करते थे, अब एआई आया है, वो तुरंत ही 2 लोगों को रिप्लेस कर दिया। 2 लोगों की जगह पे 1 एआई को रख लो। तो ये क्या हो गया आपका आईटी सिस्टम का डिसएडवांटेज हो गया, यानी नुकसान हो गया। लेकिन फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो यहाँ तक था आपका इंट्रोडक्शन। हम लोग आज के लेक्चर में जो देखे थे इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों को सभी स्टूडेंट को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइव कोडिंग हब को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये नोट्स पाने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम वहाँ पे भी ज्वाइन, वहाँ पे सारे नोट्स आपको लेक्चर वाइज मिल जाएंगे। और अपने सभी दोस्तों और फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट लाभ उठा सकें लाइव कोडिंग हब से। तब तक के लिए रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अपने टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट